भाजपा को आज फर्श से अर्श तक ले जाने में ब्राह्मणों का विशेष योगदान है। इसका परिणाम क्या है? सिर्फ गाली के अलावा, उपेक्षा, तिरस्कार, उत्पीड़न के अलावा ब्राह्मण के हिस्से में कुछ नहीं आया। आप कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मणों की नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आप कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, जो इसके पहले बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे, वो भी ब्राह्मणों की नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते। इसलिए उनकी लगाम कमजोर है ना। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है, ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रचारित किया जाता है, क्या वो भी ब्राह्मणों की मदद नहीं करते? अब हम करते होंगे, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। जितेंद्र प्रसाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी भी वही दशा है। ये तो ब्राह्मण समाज की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है कि आपके लोग ताकतवर हो जाते हैं तो अपने लोगों का ख्याल नहीं करते, अपने लोगों का ध्यान नहीं देते, सुनवाई नहीं करते और अपने निजी सुख साधनों में ही व्यस्त रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, द इंडियन ओपिनियन के खास मेहमान हैं आज राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पे आ गया है। देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में है, और ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोकतंत्र में हर वर्ग का महत्व है, लेकिन ब्राह्मणों को लेकर तमाम राजनीतिक सरगर्मियां, चर्चाएं हर चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर एक आरोप पिछले कार्यकाल में भी लगा और अक्सर ये चर्चा होती है कि धरातल पर ब्राह्मणों के काम नहीं होते, उनकी उपेक्षा होती है और कई बार वो सरकार में अपने ज़रूरी कामों को लेकर संघर्ष करते नजर आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसी बात कही जाती है और तमाम ब्राह्मण संगठनों के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए। त्रिपाठी जी, क्या स्थिति है ब्राह्मणों की बीजेपी के शासन में? केंद्र में भाजपा की सरकार लगभग 10 वर्षों से है, उत्तर प्रदेश में लगभग 6.5 वर्ष हो रहे हैं, 7 वर्ष होने वाले हैं। देखिए, ब्राह्मण चाहे इस प्रदेश की, देश की, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे बड़ी केंद्रीय पार्टियां हैं, ब्राह्मण हमेशा भाजपा के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, जो भी पार्टियां हैं, उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में भरपूर योगदान किया, इस उम्मीद के साथ कि ये सरकार, ये पार्टी हमारी या हमारे समाज के लिए कार्य करेगी। जिनको भी उठाया ब्राह्मणों ने, वहां सिर्फ उपेक्षा, तिरस्कार के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। गर्व में थी भाजपा। भाजपा को आज फर्श से अर्श तक ले जाने में ब्राह्मणों का विशेष योगदान है। इसका परिणाम क्या है? सिर्फ गाली के अलावा, उपेक्षा, तिरस्कार, उत्पीड़न के अलावा ब्राह्मण के हिस्से में कुछ नहीं आया। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की भूमिका, जबकि निर्णायक स्थिति में है। तमाम लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां से सिर्फ, मैं दावा कर रहा हूं कि सिर्फ ब्राह्मण संगठित होकर के मतदान कर दे तो करीब से कम 20-25 लोकसभाएं ऐसी हैं जहां से सिर्फ ब्राह्मण के वोट पर लोकसभा सांसद चुना जाएगा। 123 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से सिर्फ ब्राह्मण संकल्प ले ले, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 123 विधायक ब्राह्मण के बल पर चुन करके सदन में जा सकते हैं। जितने भी इस सरकार में ब्राह्मण मंत्री हैं, वो ब्राह्मण कोटे से गए हैं। दुर्भाग्य है कि वहां पहुंचने के बाद उनको भी नहीं सुधार रही है। हम तो एक बड़े संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं अपने समाज का। जितनी आसानी से मैं गैर समाज के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से मिलके और अपनी बात मनवा के आता हूं, न्याय पीड़ित को न्याय दिलवा करके आता हूं, उसका कई गुना श्रम करना पड़ता है इन ब्राह्मण मंत्रियों के यहाँ जाने पर। जल्दी वो मिलेंगे नहीं। मैं यहाँ पर टोक रहा हूँ आपको, तो ये तो आपकी अपनी समस्या है ना, आपके समाज की समस्या। इसके लिए भाजपा सरकार, किसी को क्यों दोष देना? नहीं, ये तो ब्राह्मण समाज की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है कि आपके लोग ताकतवर हो जाते हैं तो अपने लोगों का ख्याल नहीं करते, अपने लोगों का ध्यान नहीं देते, सुनवाई नहीं करते और अपने निजी सुख साधनों में ही व्यस्त रहते हैं। ये मैं समाज के दर्द को प्रस्तुत किया हूं कि समाज यहाँ भी मारा जा रहा है, अपनों में भी, और समाज जिसके साथ जा रहा है, बदनाम हो रहा है, गालियां सुन रहा है, वो भी सरकारें, वो भी नेता उपेक्षित कर रहे हैं। तो कई तरह का दंड हमारा समाज झेल रहा है। यूपी में
लगातार ये कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है। पिछली सरकार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद प्रश्न उठा, योगी जी पर सीधे आरोप भी लगा कि योगी जी ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं करते हैं, उनकी मदद नहीं करते। योगी जी ने सफाई भी दी कई बार। योगी जी पर उनकी अपनी जाति को संरक्षण देने या अलग से उसकी पैरवी करने का भी आरोप लगा, जातिवाद का आरोप लगा, उसका भी उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। और उन्होंने एक बार ये भी कहा, मुझे याद है मीडिया से, कि उनकी सरकार में सारे महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण हैं। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण उन्होंने बनाया, डीजीपी भी ब्राह्मण बनाया और प्रमुख सचिव गृह भी ब्राह्मण बनाया। सरकार के सारे की पोस्ट ब्राह्मणों को उन्होंने दिए। इस बात को प्रचारित भी किया बीजेपी के नेताओं ने। तो जब ब्राह्मणों को इतने की पोस्ट बीजेपी ने दिए तो ब्राह्मण समाज क्यों उपेक्षित है, ये एक सवाल बनता है। उनकी लगाम किसके हाथ में है? घोड़े की लगाम जिसके हाथ में होगी, घोड़ा उसी दिशा में जाएगा। ये जितने की पोस्ट पर ब्राह्मण रखे गए हैं, एक नाम बतलाइए कि किसी भी पीड़ित ब्राह्मण को जो न्याय के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, परेशान है, एक भी ब्राह्मण का नाम बतलाइए जो पीड़ित ब्राह्मण को न्याय देने की हैसियत रखता हो। आप कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मणों की नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आप कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, जो इसके पहले बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे, वो भी ब्राह्मणों की नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते। इसलिए उनकी लगाम पर है ना। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है, ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रचारित किया जाता है, क्या वो भी ब्राह्मणों की मदद नहीं करते? अब वो करते होंगे लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। जितने प्रसाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी भी वही दशा है। एक, मैं आपसे, आप तो मीडिया से हैं, एक नाम उत्तर प्रदेश में कोई बता दीजिए। तो ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर? ये लोग क्यों सुशोभित हैं इन पदों पर? अगर ये इतने निर्बल, इतने असहाय हो गए हैं, तो क्या इन्हें लज्जा नहीं आ रही कि इतने बड़े पोर्टफोलियो भी कब्जाए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, ब्राह्मण समाज का मुखौटा भी बने हुए हैं और किसी ब्राह्मण की मदद करने के लायक भी नहीं है? ये ब्राह्मण कोटे से ही गए हैं, ब्राह्मण के ही नाते उनकी जगह मिली हुई है। लेकिन कभी ये प्रश्न रखा आपने इन लोगों के सामने? मैं हमेशा लड़ रहा हूं। हम तो पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज पूरे देश में, प्रदेश में बन करके, मेरे इतना अनुभव किसी को नहीं है इस मामले में। कहीं भी ब्राह्मण न्याय से वंचित हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उपेक्षित, तिरस्कृत किया जा रहा है, तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी या अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का कोई पदाधिकारी निश्चित उस पीड़ित परिवार से मिल करके उसकी आवाज बनने का काम किया है, कर रहा है, करता रहेगा। ये इसमें मेरा संगठन और मैं पीछे नहीं हूं, लेकिन यही दुर्भाग्य मेरा है कि मैं किसके पास जाऊंगा? इस न्याय की मांग को लेकर के मैं किसके पास जाऊंगा? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं गया था। तमाम समस्याएं थी, मैंने उनको प्रस्तुत किया, समाज की पीड़ा को भी रखा। लेकिन सवाल यह है कि हम रोज रोज मुख्यमंत्री जी के पास तो जाएंगे नहीं। ये इस हमारे समाज के सीधे तौर पे कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है या उत्तर प्रदेश की लीडरशिप जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है ब्राह्मणों को अनदेखा करने के लिए, ब्राह्मणों के शोषण के लिए या फिर उनकी राजनीतिक उपेक्षा के लिए? प्रथम नंबर तो यह है कि इस सरकार में जो भी ब्राह्मण मंत्री, सांसद, विधायक हैं, प्रथम चरण में पीड़ित ब्राह्मण परिवार पहले इनके पास जाता है। अगर इनके यहाँ से न्याय नहीं हो रहा है बार बार जाने के बाद, तो हम ये मानेंगे कि सरकार के या तो दबाव में ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हमारे समाज के मंत्रीगण, या सरकार मना किए है, या सरकार ब्राह्मण हितों की अनदेखी कर रहा है, या अपनी ये कुर्सी बचाए हुए है। नहीं, तो इसमें एक प्रश्न ये भी, एक सवाल ये भी तो बनता है कि क्या ये मंत्रीगण योग्य हैं? ऐसे लोग जो इतने दबाव में हों और राजनीति करते हों, लोकतांत्रिक रूप से वो चुनाव जीतकर किसी पद पर आसीन होते हैं, उस पद के पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हैं, लाल बत्ती गाड़ी का प्रयोग, हूटर का प्रयोग करके घूमते हैं पूरे प्रदेश में, और अगर किसी पीड़ित की जो उनके पास कोई एप्लीकेशन लेके, कोई तकलीफ लेके जाता है, उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की योग्यता और ऐसे लोगों की उपयोगिता क्या है? अभी गत दिनों 14 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मैं ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया। दुर्भाग्य है कि उस कार्यक्रम को शुद्ध रूप से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज्य के तत्वावधान में किया गया था बैनर तले, और उसका खुला बहस का भी विषय दे दिया गया था कि सनातन और ब्राह्मण पर लगातार हो रहे हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और निवारण क्या है, जिसमें हमारे समाज के कई मंत्री भी आए थे, कई स्टेट के संगठन के लोग आए थे,
सारे जीरो से लोग आए थे, चूंकि देश का बड़ा संगठन है। लेकिन बहस भी इस पर हुई कि आखिर में मूल कारण क्या है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं कि सरकार है कि जनप्रतिनिधि है या अन्य गैर सामाजिक ब्राह्मण संगठन है जो ये हमेशा आक्रमण कर रहे हैं। इस पर खुली बहस हुई थी। सभी लोग अपनी, उसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी थे, रजनी तिवारी थे मंत्री, दयाशंकर सिंह जी थे परिवहन मंत्री, इस तरह से तमाम मंत्रीगण आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे, विधायक सांसद आए थे, सभी दलों के एक एक प्रतिनिधि मंच पर आसीन थे। करीब 200 से ज्यादा ब्राह्मण संगठनों के प्रमुख थे, वो लोग भी थे। और इसी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में ब्राह्मण कुंभ का आयोजन इसी विषय पर किया जा रहा है कि कारण क्या है, हमारी उपेक्षा का, तिरस्कार का और उत्पीड़न का। मार्च के प्रथम सप्ताह में हम लोग भारत सरकार को ज्ञापन देंगे और उसी दौरान हम ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज, जिसकी वोट की हैसियत 17% है, जबकि उसको विपक्षी दल या ब्राह्मण विरोधी ताकतें कहते हैं कि 8% है, 9% है, 10% है, ये हमारी औकात बताई जाती है, जबकि वास्तविकता है कि 17%, 17 कुछ परसेंट ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में वोटर है सारे वोटों। तो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे या मौका देंगे? अब देखिए, अकेले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का निर्णय है कि मैं इतना पीड़ित हूं इस सरकार से, उपेक्षित खुद महसूस कर रहा हूं। आपके संगठन को एक दफ्तर तक नहीं दिया है अभी तक सरकार ने, कार्यालय तक नहीं दिया है, और ब्राह्मण मैक्सिमम वोट करता है बीजेपी को, और आपका सबसे बड़ा संगठन है, ये लगभग सभी मानते हैं, क्योंकि आपने कार्यक्रम किया तो उसमें डिप्टी सीएम भी गए, तमाम मंत्री विधायक गए सरकार के, तो एक एक्सेप्टेंस तो है आपकी, ये माना जाता है कि आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन चला रहे हैं। लेकिन सरकार कितना गंभीर है ब्राह्मण समाज के प्रति कि ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े संगठन को एक दफ्तर की जगह 2 कमरे भी कहीं लखनऊ में सरकार ने अभी तक अलॉट नहीं किए? नहीं, इस बात से आपके सहमत हूं कि 138 संगठनों का मोर्चा बना करके, और यही डिप्टी सीएम है, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार का सपोर्ट किया था। वो काफी कहाँ है सपोर्ट किया, जबकि काफी ब्राह्मण नाराज था। नाराज ब्राह्मणों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होने का काम किया। यह सही है कि एक कार्यालय 2 कमरे का यह सरकार नहीं दे पाई। दूसरी चीज, जिस राम मंदिर का उद्घाटन भगवान राम 22 तारीख को विराजमान हो जा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, निमंत्रण तक नहीं दिया गया। अभी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सारे मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, ब्राह्मण सब मंदिर और धर्म के ठेकेदार हैं, ये आरोप लगते हैं ब्राह्मणों पर। और आप ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े संगठन के मुखिया हैं, राम मंदिर में रामलला की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है उनकी प्रतिमा की, और उसके लिए एक निमंत्रण भी आपको नहीं दिया गया। मुझे नहीं दिया गया और देश के किसी भी ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं दिया गया है, न बुलावा दिया गया है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण समाज के बारे में ये माना जाता है कि हिंदू धर्म का जो धार्मिक कार्य है, आचार्य जो हैं, जो पुरोहित हैं, धर्म से संबंधित कार्य ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। दुनिया के सभी धर्मों में ऐसी रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं अलग अलग, जो रिलीजियस वर्क यानी धार्मिक कार्य देखती हैं, और हिंदू धर्म में ब्राह्मण धार्मिक कार्य देखते हैं। और ये आश्चर्य की बात है कि राम मंदिर के इतने बड़े आयोजन में 550 वर्षों के बाद जो अवसर आ रहा है, उस अवसर में त्रिपाठी जी का कहना है कि न सिर्फ इन्हें बल्कि देश के किसी ब्राह्मण संगठन के मुखिया को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। तो विहिप के लोग और विहिप और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कितना गंभीर है ब्राह्मणों के प्रति अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको मैं दिखा दूं कि ये वही संगठन है कि देखें, ये माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ बैठक हुई थी होटल कॉन्टिनेंटल में, जब सपोर्ट दिया जाना था भारतीय जनता पार्टी को। ये सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राह्मण संगठन के। इसके बाद ये माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ चाय पर बुलावा हम लोगों का हुआ था, वही हम लोगों ने ज्ञापन दिया था ब्रजेश पाठक जी को। फिर इसके बाद ये A.K. शर्मा और डॉक्टर अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में IT चौराहे पर सरस्वती शिशु मंदिर में सारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में। शर्मा जी की क्या स्थिति है? शर्मा जी को भी ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी भी पहचान एक है। कौन शर्मा जी? A.K. शर्मा जी। ये बड़े भारी धोखेबाज है और इन पर कोई ब्राह्मण इन पर भी यकीन नहीं करता है और न इनको ब्राह्मण मानता है।
मोदी जी के भी खास हैं, यूपी में क्या तो किसी के साथ हो, लेकिन ये बता तो रहा हूं, ये आज तक मिले नहीं और यही आए थे उस मीटिंग में जब राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक हुई और सपोर्ट हम लोग कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख मैं एक सेकंड दिखा दूं, और ये देखिए, ये जेपी नड्डा साहब हैं, इनके कार्यक्रम में जितने वरिष्ठ लीडर हैं हम लोग साथ में आए। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैं मंच शेयर किया, पूरे प्रदेश में दौरा किए। 27 विधायक गणों ने धन्यवाद पत्र दिया है, 11 सांसद गण धन्यवाद पत्र दिए हैं कि मैं संगठन के सहयोग से जीता हूं, और वह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रामलला के मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण तक नहीं मिला, 2 कमरे का कार्यालय नहीं मिला। ये आप द्वारा कहा जा रहा है, अब इससे बड़ी घोर उपेक्षा और तिरस्कार क्या हो सकता है? मतलब आप समझिए कि 11 बीजेपी के 11 सांसदों ने इन्हें लिखित धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हमने चुनाव जीता। 27 विधायक इनके संगठन को लिख के देते हैं, ब्राह्मण समाज के संगठन को, कि आपके सहयोग से हम चुनाव जीते हैं। तो बीजेपी को पूरा सहयोग इन्होंने राजनीतिक रूप से किया, और इनका कहना है कि ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी दयनीय है। और एक उदाहरण भी ये दे रहे हैं कि जब राम मंदिर के कार्यक्रम में इन्हें नहीं बुलाया गया, किसी ब्राह्मण संगठन के नेता को नहीं बुलाया गया, 1-2 कमरे का दफ्तर भी सरकार नहीं दे पाई है। एक अंतिम प्रश्न करेंगे, उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख जातियों में सबसे दयनीय स्थिति किस जाति की आपको दिखाई पड़ रही है? सबसे दयनीय स्थिति आज की तारीख में ब्राह्मण की है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मैं देख रहा हूं ना, ब्राह्मण ही न्याय से वंचित, सबके लिए, तो चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, इनकी सुरक्षा में सरकार है, लेकिन ब्राह्मण जानवर की तरह काटा जा रहा है, उन परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो इससे बड़ी दयनीय स्थिति क्या हो सकती है? मैं नेतृत्व कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, न्याय से वंचित हो रहा है ब्राह्मण, दर ठोकर खा रहा है, कोई नहीं सुनने वाला है। तो इससे बड़ी दयनीय स्थिति क्या हो? ये आम चर्चा है। तो भारत की सियासत में जिस जाति को शुरू से ही सबसे ताकतवर बताया जाता रहा है, जिस जाति के लोगों पर, जिस समाज के लोगों पर सर्वाधिक आरोप लगते रहे कि ये बड़े दबंग हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, इनका देश की व्यवस्था पर बड़ा कब्जा है, बड़ा असर है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का कहना है कि उस जाति की स्थिति, ब्राह्मण समाज की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर ब्राह्मण समाज इनको लगता है कि मौजूद है, शोषित है, उसकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर एक राजनीतिक संदेश ये देने का प्रयास करेंगे, यदि समाज की नाराजगी, समाज के असंतोष को दूर न किया गया तो। धन्यवाद।